मैं ये मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो लोगों की मौत हुई है इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार है, क्योंकि जब प्रशासन किसी कार्यक्रम की मंजूरी देता है तो प्रशासन की जिम्मेवारी होती है कि वहां पर कोई घटना ना घटे, प्रशासन उसमें फेल हुआ है। दूसरा मुद्दा मेरा ये है कि भाई मान लीजिए अगर इसमें मोदी जी के परिवार के लोग होते, नहीं विजय जी, इस पे तो चर्चा करेंगे। विजय जी आऊंगी, मैं उस पे आऊंगी। सिर्फ 20 सेकंड दिया था मैंने आपको कि आप साफ तौर पर कहा जा रहा है कि सरकार के खिलाफ साजिश रचा जा रहा है। देखिए सरकार है कुछ भी कह सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि योगी जी के खिलाफ साजिश हो रही थी और योगी जी की सरकार सोई पड़ी थी, तो दोषी कौन है? अगर ये काम साजिश के तहत हुआ है तब भी तो जो सरकार है, जो प्रशासन है, उसकी असफलता ही इसे माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये तो इस घटना का ठीकरा फोड़ना चाहते हैं किसी ना किसी पर, इसके लिए बलि का बकरा ढूंढ रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। आप अच्छी तरह जानती हैं कि जब कोई आयोजन होता है तो प्रशासन से मंजूरी क्यों ली जाती है? मुझे भाजपा प्रवक्ता बता दें जरा, क्यों मंजूरी ली जाती है? इसलिए मंजूरी ली जाती है कि प्रशासन मंजूरी देता है, वो ये देखता है कितने लोगों का प्रोग्राम है, कितने लोग आएंगे, क्या व्यवस्था होगी, कितने पुलिस वाले लगेंगे, कितने कर्मचारी लगेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गुप्तचर विभाग भी सक्रिय रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं वहां पर कोई देश के खिलाफ कोई गतिविधि चलने वाली हो या गतिविधि चल रही हो या कोई ऐसा काम होने जा रहा हो कि जो सरकार के खिलाफ हो या कुछ और बात हो, कहीं इसमें कोई राजनीति तो नहीं हो रही धार्मिक कार्यक्रम की आड़ में। तो सारे डिपार्टमेंट सक्रिय होते हैं, कोई एक डिपार्टमेंट की बात नहीं होती। तो सीधी सीधी इसमें सरकार फेलियर है, जिला प्रशासन फेलियर है। अब तो ये केवल बलि का बकरा ढूंढ रहे हैं, क्योंकि 125 के करीब जो लोगों की मौत है वो कोई मामूली घटना नहीं है, कोई मामूली घटना नहीं है। आप इसे देखिए कि अब मान लीजिए कांवड़ का मान लीजिए लेडा अविरल जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिएगा। मेरा जवाब ले लीजिए कि क्या मानवता 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 चिल्ला रहे हैं। जिस सरकार की लापरवाही ने 120 से ज्यादा लोगों की जान ले ली हो, वो मानवता की बात कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए। क्या हमारा ये धर्म नहीं है विपक्ष में रहते हुए कि अगर सरकार की बदइंतजामी के चलते कोई दुखद घटना घटी है तो हम उसकी कमियों के ऊपर सवाल न करें? कैसा विपक्ष चाहते हैं? गूंगा बहरा लंगड़ा लूला विपक्ष चाहते हैं? अंधा विपक्ष चाहते हैं? ठीक है विजय जी, विजय जी ठीक है, मैं सीधा एक ग्रेटर नोएडा के अंदर बाबा जी का प्रोग्राम, क्योंकि वो बाबा जी भाजपा के उस समय प्रिय थे, वो जगह जगह भाजपा की बात कर रहे थे, तो उनके आयोजन में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आने के बावजूद भी वहां कोई दिक्कत क्यों नहीं हुई? क्यों? क्योंकि प्रशासन ने वहां पूरी ताकत लगा रखी थी, एक तरीके से उसे एक सरकारी कार्यक्रम बना रखा था। और जो बाबा आज किसी भी राजनीतिक दल से अलग है, उन बाबाओं की इस देश में कितनी उपेक्षा है कि वो कार्यक्रम की मंजूरी मांगते हैं, लेकिन प्रशासन ये जानने की जहमत नहीं करता कि भाई इतने लोग जो आप बुला रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है, अगर ज्यादा लोग आ गए तो उनकी क्या व्यवस्था होगी। तो प्रशासन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। और मैं तो एक बड़ी सीधी सी बात पूछना चाहता हूँ, ये जो योगी जी ने 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान किया है मृतक परिवारों के लोगों को, तो मुझे बताइए कि आज के दौर में ये 2 लाख रुपए आदमी की जान की कीमत है, ये कितनी वाजिब है? कितनी वाजिब है मुझे बताइए। ठीक ठीक विजय जी जवाब ले लेते हैं। ठीक है विजय जी जवाब लेते हैं, अविरल जी जवाब दीजिएगा। आने के लिए दूसरों के सिर पर ठीकरा फोड़ना बहुत ही गलत है। अब जिस तरह की बातें योगी सरकार वहां पर कर रही है, निश्चित तौर पर आयोजकों को फंसाने की पूरी तैयारी है। हो सकता है कि ये मामला लेन देन का भी निकले, तो सरकार अब इस मामले में कोई वसूली भी करे इनसे। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन ने अगर मंजूरी दी है तो प्रशासन का गुप्तचर विभाग कहाँ था? प्रशासन के तमाम अधिकारी इस समय कहाँ थे? क्यों नहीं वहां पर एम्बुलेंस थी? क्यों नहीं वहां पर पुलिस वालों को पर्याप्त संख्या में लगाया गया? जिस तरह से सरकारी आयोजनों में पुलिस को लगाया जाता है, उस तरह से गैर सरकारी कार्यक्रम को मंजूरी देने के बाद भी प्रशासन ने इस कार्यक्रम की सुध क्यों नहीं ली? और जो मुआवजा है, ये तो ये समझ लीजिए ऊंट के मुंह में जीरा है। 2 लाख रुपए का मुआवजा भी कोई मुआवजा है आज की महंगाई के दौर में?
निश्चित तौर पर सरकार अपनी हर जिम्मेवारी से भाग रही है और जो भी सवाल उठा रहा है इनकी लापरवाही पर, इनकी कमियों पर, उसी को कह रहे हैं कि जी राजनीति मत करो, राजनीति मत करो। अरे भैया ये भी राजनीति है क्या? कल ही चुनाव होने वाले हैं क्या? योगी जी से कल ही चुनाव होने वाला है हमारा कि जो हम राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे पर? हम कोई राजनीति नहीं कर रहे। आपने कहा कि हिंदुत्व के ऊपर प्रहार है, हिंदुओं के ऊपर प्रहार है। जिन मोदी जी को हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा नहीं मालूम, मोहन भागवत जी को नहीं मालूम और देश की सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मालूम, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू तो एक जीवन शैली है। बताइए, अब उसकी ठेकेदारी लेकर ये कह रहे हैं कि हिंदुओं पर प्रहार हो रहा है, हिंदू धर्माचार्यों पर प्रहार हो रहा है। क्या प्रहार हो रहा है भैया? क्या ये लोग कांग्रेस के लोगों ने मैंने डिबेट की शुरुआत में ही कह दिया था कि योगी सरकार इस मामले में बलि का बकरा ढूंढ रही है। और वो बलि का बकरा गरीब सेवादार बनेंगे या वो बाबा बनेगा, ये अभी बाद का विषय है। एक तरफ तो भाजपा पर बलि का बकरा ये शब्दों का इस्तेमाल आप करते हो, लेकिन योगी जी ने तो पहले ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं, बलि का बकरा सेवादारों की गलती थी। और सुनिए, जांच रिपोर्ट किसने बनाई है? एसडीएम ने। किस एसडीएम ने? जिसने उसे जांच, जिसने आयोजन की मंजूरी दी। आपकी जानकारी में ये होना चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति कोई आयोजन करता है तो जिला प्रशासन से मंजूरी लेता है। उसमें जिला प्रशासन ये जांच करता है कि जिस जगह पर प्रोग्राम हो रहा है वो जगह सरकारी है या नहीं है। अगर सरकारी है तो उस जगह का किराया दिया गया है, नहीं दिया गया है। अगर वो प्राइवेट है तो वहां पर आग और दूसरे चीजों के इंतजाम है या नहीं है। प्रशासन हर बात की जांच करता है। प्रशासन की जिम्मेवारी बन जाती है जब आप एप्लीकेशन लगाते हैं उसके बाद, और मंजूरी मिलने का अर्थ ये होता है कि प्रशासन उसमें बराबर का इन्वॉल्वमेंट है। प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार होगा। अगर वहाँ कुछ भी होगा तो प्रशासन की गलती से। अविरल जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि विजय जी आऊंगी विजय जी, आऊंगी आपके पास। ठंडा हो जाए विजय जी ये चाहते हैं 2-4 दिन में मामला ठंडा हो जाए। उसके बाद ये जो बेचारे दूर दराज के लोग हैं ये अपने अपने घरों में शांत बैठ जाएंगे और सरकार अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो जाएगी 2-2 लाख रुपए लेकर। मतलब मैं तो हैरान हूँ कि इसमें क्या राजनीति दिख रही है। अगर हम दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की बात कर रहे हैं या पीड़ित परिवारों को अधिक मुआवजा देने की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या राजनीति है? क्या वो मुआवजा कांग्रेस के घर में आ जाएगा? क्या कांग्रेस के खजाने में जमा हो जाएगा? क्या दोषी लोगों को सजा मिलने से? अविरल जी आऊंगी आपके पास। अविरल जी आऊंगी। अविरल जी सुनते पहले, विजय जी जवाब रखिएगा, पूरा समय दिया जा रहा है। कि क्या क्या राजनीति दिख रही है इनमें? क्या अगर प्रशासनिक अधिकारी दोषी साबित हो जाएंगे तो क्या योगी जी जेल चले जाएंगे? मुझे बताइए। तो ऐसी बात ही नहीं है। सवाल ये है कि जो दोषी है अधिकारी, क्योंकि ये अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती थी कितने लोग आ रहे हैं। अगर ज्यादा लोग आए तो वो किसकी गलती थी, उसके क्या इंतजाम थे? आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, तो सरकारी आयोजन होता है ना और वहाँ तादाद से ज्यादा भीड़ होती है तो गाड़ियों को, आने वाले लोगों को जिले के बॉर्डर पर ही रोक दिया जाता है। इतनी मैनेजमेंट होती है प्रशासन की। तो इस मामले में पूरी मैनेजमेंट तो फेल रही, सरकार फेल है सही मायने में। तो ये हादसों की सरकार है। अब कल को कांवड़ यात्रा के दौरान कोई हादसा हो गया उसको भी ये साजिश बता देंगे। अरे भैया, जब आप कमाई करते हैं, जब आप वसूली करते हैं टैक्सों के नाम पर जनता से, तो क्या जनता को सुरक्षा देना आपका काम नहीं है? आपका धर्म नहीं है? आप या तो ये कह दीजिए किसी प्रशासन की मंजूरी की जरूरत नहीं है, आयोजक जो भी प्रोग्राम करेगा वो अपने बिहाफ पर करेगा। अगर गलत होता है तो उसका दोषी वो होगा, फिर मंजूरी की जरूरत क्या है? खत्म कीजिए सारा मंजूरियों का खेल। मुझे लगता है आदरणीय भाई साहब ने आपके चैनल द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया। पहला मुद्दा ये है कि अगर कथित रूप से वहाँ लाखों लोग इकट्ठा थे और उनके ऊपर केवल 40 पुलिस कर्मियों की व्यवस्था थी, तो सबसे पहली बात तो सरकार के खिलाफ यही जाती है कि इतने बड़े आयोजन के लिए 40 पुलिस वालों की क्या भूमिका आप मानते हैं? क्या मात्र 40 पुलिस वाले ही लगाए गए? फिर ना वहाँ कोई एम्बुलेंस थी, ना कोई वहाँ फायर ब्रिगेड थी। विजय जी आप ये सवाल किससे पूछ रहे हैं? विजय जी आप ये सवाल किससे पूछ रहे हैं? बीजेपी से? नहीं, मैं चतुर्वेदी जी ने कहा ना। हाँ। तो मैं उन्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं आपके चैनल का आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि आपके चैनल ने प्रशासनिक कमियों को
देश की जनता के सामने रखा है। और जहां तक षड्यंत्रों की बात मैं कर रहा हूँ, उसका मैं एक सबूत के साथ उदाहरण देता हूँ। अगर आपको याद हो, देश की राजधानी दिल्ली में निजामुद्दीन मरकज को लेकर इस देश के चैनलों पर लगातार प्रोग्राम चले थे। मौलाना साहब जो है फरार है, उसके खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज हो गए, उतने दर्ज हो गए, उसने कोरोना बम फोड़ने की साजिश रची है। और उसके बाद में जैसी अरब कंट्रीज का दबाव पड़ा, आज तक क्या मौलाना साहब को गिरफ्तार किया? बता दीजिए। केंद्र में भाजपा की सरकार है, नहीं किया। तो ये आज योगी सरकार अपनी खामियों का ठीकरा आयोजनकर्ताओं पर डालकर केवल और केवल अपनी छवि को चमकाना चाहती है। आ रही है अविरल जी, आ रही हूँ ना आपके पास, आ रही हूँ, जवाब देती हूँ। किसी के साथ न्याय न होने आ रही है पर अविरल जी। सबके प्रयास के नारे के आधार पर चलते हैं तो ये हिंदू मुसलमान करते हैं। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं तो ये हिंदू मुसलमान करते हैं। हम जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान की बात यदि करते हैं तो ये हिंदू मुसलमान करते हैं। एक एक करके अविरल जी रुक जाइए, विजय जी को बोलने दीजिए, आती हूँ ना आपके पास में। देखिए, हमारी प्रमुख मांग ये है कि ये जो जिन लोगों की इस हादसे में मौत हुई है, 21 लोगों की, कम से कम उनको 50-50 लाख रुपए मुआवजा मिले, पहली बात। दूसरी बात, जो दोषी अफसर हैं, जो दोषी पाए जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और मैं ये भी नहीं कहता कि ये जो 50 लाख है ये सरकार दे, भाई कुछ सरकार दे, कुछ उस आश्रम पर डाले, जो गरीबों के चंदे से अपने आश्रम को बड़ा किए जाते रहे। अब मुद्दा यह है कि अब मैं ये बात कहूंगा तो ये कहेंगे देखिए कि हिंदू धर्म पर प्रहार कर रहे हैं। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, चाहे सरकार हो चाहे, अब लेते विजय जी बात रखिएगा। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से अब आश्रम के सेवादारों को फंसाने की एक तरीके से साजिश हो रही है या ठीकरा फोड़ा जा रहा है, ये बहुत गलत है। इस तरह का ठीकरा ये हादसा होने की स्थिति में दूसरों पर फोड़ने की इनकी कवायद रहती ही है। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन ज्ञान जी, जाते जाते एक रिएक्शन। इसमें प्रशासन की चूक है। ठीक है विजय जी, प्रशासन बिल्कुल और लगातार SIT का गठन